सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्यापन कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा होगा। विद्यार्थियों, आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आज देखिए विद्यार्थियों, क्लास 10 विषय हिंदी और पाठ नंबर 1 है साखी। और साखी को लिखने वाला कौन है? कबीरदास जी। क्लास 10 विषय हिंदी और पाठ नंबर क्या है? 1। और 1 नंबर कौन सा है? साखी। और साखी कौन सा है? कबीरदास जी लिखा है। कौन सी किताब का पाठ है ये आपकी बुक लगती है सपस। और सपस के अंदर भी क्या है? काव्यखंड, उसका पाठ है विद्यार्थियों। इससे पहले भी कई वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूं। आज मैं इस वीडियो बताऊंगा कि इस पाठ का सार क्या है। कबीरदास जी के जितने भी दोहे आपके सिलेबस लगे हुए हैं साखी में से, उन साखी में से कबीरदास जी वास्तव में क्या बताना चाहते हैं आपको, उन दोहों के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, उससे संबंधित एक वीडियो विद्यार्थियों आपके सामने लेके आया हूँ। अगर विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। अगर अभी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत आप तक क्या पहुंच जाए? नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देखी है उनको पता है मेरे अध्यापन गाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए जिससे पेपर में आपके प्रश्न गलत न हो। तो विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। इससे पहले विद्यार्थियों अगर आपको कई दोहे में कबीरदास जी का समझा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे वीडियो के अंदर तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आपका बकायदा कोर्स भी क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो देखिए ताकि जो आपके पेपर में नंबर कहाँ कटे। तो देखिए विद्यार्थियों, अब मैं शुरू करता हूँ आपके सामने सारांश। साक्षी का मतलब मैंने पहले बताया था। साक्षी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? साक्षी का मतलब होता है साक्षी। क्या होता है विद्यार्थियों? अगर आप देखें साक्षी का मतलब पूछ लिया जाए कि वास्तव में साक्षी का मतलब क्या होता है, तो साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी से होता है विद्यार्थियों। ये जो शब्द बना गया है वो किससे बना है? ये आपका शब्द साक्षी से बना है। और साक्षी का मतलब क्या होता है? आंखों देखी। क्या होता है विद्यार्थियों? आंखों देखी। कहने का अभिप्राय ये है कि कबीरदास जी की ऐसी रचनाएं, जिन रचनाओं के अंदर कबीरदास जी ने आंखों देखा ही वर्णन किया है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करे कबीरदास जी, जो उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कबीरदास जी ने, उसको ही लिखा है। ऐसे दोहे जहां एक किताब में संकित कर दिए गए, उस किताब का नाम क्या है? साखी है। लिखने वाला कौन है? कबीरदास जी है। और कबीरदास जी क्या है? एक संत कवि है। समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। किसके माध्यम से? कविताओं के माध्यम से। कोई कवि थे, उपदेश देते थे, समाज की विसंगति को दूर करने का प्रयास करते थे। जिस समय कबीरदास जी आए थे उस समय समाज के अंदर जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म आपस में संघर्ष कर रहे थे। दोनों ही धर्म एक दूसरे को जो है वो निंदा वाक्य कह रहे थे। कबीरदास जी को सही नहीं लगा। उसने उपदेश दिए कि वास्तव में दोनों धर्म क्या एक जैसे हैं, सभी वास्तव में पहले क्या है? मानव है, मानवतावादी धर्म निभाना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक तरह से कबीरदास जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को क्या किया? संदेश देने का प्रारंभ किया। उसी साखी किताब में से कुछ दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। कई दोहों की व्याख्या मैं कर चुका हूं। आज मैं बताऊंगा इन दोहों के अंदर मुख्य मुख्य बातें क्या है। कबीरदास जी ने मुख्य मुख्य कौन कौन सी बातें बताई है। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि साखी की उपयोगिता बताइए, अगर ये पूछा जाए कि कबीरदास जी की साखी में क्या क्या बातें बताई गई है, तो आप वहां इस प्रकार के पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो आराम से जो है प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले जो वो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, ईश्वर का वियोग असहनीय होता है। अगर देखा जाए तो वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर, ईश्वर का मतलब परमात्मा, परम ब्रह्म। कबीरदास जी जो है वो ईश्वर का मतलब हमेशा किससे लेते हैं? परम ब्रह्म से लेते हैं। और परम ब्रह्म का मतलब क्या है? वो अलौकिक परमात्मा। क्योंकि कबीरदास जी निगुण पंक्ति थे और निगुण पंक्ति का मतलब ये होता है कि मूर्ति पूजा खंडन करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि ईश्वर कहीं मंदिर में है, मस्जिद में है, काशी में है, काबा में है। वो तो कहते थे प्रत्येक जीवात्मा में क्या है? परमात्मा का निवास है। अगर आप सच्चे मन से ढूंढोगे तो आपके अंदर ही क्या है? परमात्मा है। लेकिन आपकी भक्ति क्या होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए। आपको पाखंड आडंबर नहीं करने चाहिए भक्ति के नाम पर। तो इस प्रकार से कबीरदास जी क्या कहते हैं? ईश्वर का वियोग, वियोग का मतलब क्या है? दूरी। जो ईश्वर की दूरी है, जो ईश्वर हमारे सामने नहीं है, आप कह सकते हैं परम ब्रह्म हमारे सामने नहीं है होते हुए भी
कबीरदास जी कहते हैं होते हुए भी हम उसे नहीं देख पाते, हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। एक दोहा भी है आपके सिलेबस में, कस्तूरी कुंडन बसे मग ढूंढे वनवाई, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नाही। ये दोहा भी आपके सिलेबस में लगा हुआ, कस्तूरी कुंडन बसे मग ढूंढे वनवाही, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नाही। मतलब कस्तूरी की नाभि के अंदर जो हिरण है, उसकी जो नाभि है उसमें क्या है, कस्तूरी रूपी एक सुगंध आती रहती है। उसको सुई को पाने के लिए हिरण वन के अंदर इधर उधर भटकता रहता है, जबकि वो को क्या है, उसके अंदर ही है। ऐसे ही जीवात्मा में क्या है, परमात्मा। ऐसे घट में भगवान है। ऐसी संसार में कहीं भी स्थान ही नहीं है, पूरे विश्व के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर ऐसी एक भी जगह नहीं है, एक भी कोना नहीं है, एक भी सूक्ष्म से चीज नहीं है जहां भगवान का निवास न हो, परमात्मा न हो। घट में है, हर जगह हर कण में क्या है, भगवान है। बस देखना क्या चाहिए आपको, सच्चाई के साथ देखना चाहिए, सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो इन दोहों में कबीर ने क्या कहा है कि ईश्वर का वियोग क्या होता है, ईश्वर का वियोग असहनीय होता है। असहनीय का मतलब क्या है, उसे सहन नहीं किया जा सकता। असहनीय एक तो होता है दुख को सहन करना, एक होता है जब दुख को हम सहन नहीं करें तो वो क्या होता है, असहनीय है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता, सहन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का दुख अगर है तो वो क्या होता है, असहनीय होता है। और वो दुख क्या है, ईश्वर के वियोग का, ईश्वर की दूरी का। परमात्मा जीवात्मा के अंदर ही क्या है, निवास करता है, लेकिन फिर भी हम परमात्मा को क्यों नहीं देख पाते, माया के कारण। एक मायारूपी आवरण होता है परमात्मा और आत्मा के बीच में। देखिए जैसे मानो ये परमात्मा है, ये आत्मा, इनके बीच में क्या होगा, दिखाई देगा आपको, इस प्रकार से एक मायारूपी आवरण होगा। और इस माया के कारण क्या है, हम परमात्मा को नहीं देख पाए। और माया क्या है, तेरे मेरे का विचार करना, ऊंच नीच की भावना करना, अनादर करना, सच्ची भक्ति नहीं करना, पाखंड करना, भक्ति के नाम पे आडंबर करना, ये सब क्या है, माया है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो कबीरदास जी इन दोहों में करें, जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, कनास 10th कोर्स बी में लगी हुई है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, ईश्वर का वियोग असहनीय होता है। पहली बात तो ये, ईश्वर का वियोग क्या है, असहनीय है, उसे सहन नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति करनी चाहिए ताकि ईश्वर क्या है, आपको दर्शन दे, आपके अंदर जो ईश्वर का निवास है उसको आप देखें, माया के आवरण से दूर रहें। इस प्रकार के दोहे कबीर ने बताए हैं। मुझे उम्मीद है पहला बिंदु आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा बिंदु जो कबीरदास जी के इन साखियों में दिया गया है, जो आपके सिलेबस में है, साखी में ऐसे तो बहुत से पद है, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ ही पद दिए गए हैं। उन्हीं पदों के अंदर क्या क्या बातें वो बता रहा हूं। निंदक को पास में रखने की महत्ता पर बंद दिया। एक बिंदु वो निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है, निंदक को पास में रखने की महत्ता पर बंद दिया। निंदक को पास में रखने की महत्ता पर क्या दिया भाई, बंद दिया। अब निंदक क्या होता है, देखिए निंदक होता है निंदा करने वाला। अगर आप देखा जाए तो निंदक क्या होता है, निंदा करने वाला। जो निंदा करते हैं, निंदा कह दीजिए, जो आलोचना करते हैं, वो क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं। निंदक को पास रखने, पास का मतलब अपने पास ही रखने में क्या है, महत्ता। महत्ता का मतलब क्या है, महत्व पर क्या दिया है, बंद दिया है। बंद का मतलब क्या होता है, जो दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि कबीरदास जी मानते हैं कि जब तक आपकी निंदा नहीं होगी, एक सच्चा निंदक आपको विकास की ओर लेके जा सकता है। अगर वो निष्पक्ष होकर, बिना पक्षपात किए, बिना आपसे कोई दूर रखे हुए, एकदम निष्पक्ष तरीके से आपकी निंदा करता है, आपके अवगुणों को बताता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उन अवगुणों से बचते रहेंगे और निरंतर क्या होता है, आपका विकास होता है। और जब आपका विकास होगा, निस्संदेह समाज में आपका नाम बनेगा। इसलिए कबीरदास जी इन दोहों के अंदर जो महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं कि निंदक को पास में रखने की महत्ता पर बंद दिया है, महत्व बंद दिया है कि निंदा को, निंदा मतलब आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला आपकी निष्पक्ष रूप से, ऐसे नहीं है कि वो आपकी जानबूझकर आलोचना करता है, आप में वास्तव में कमी है ही नहीं तो भी वो आलोचना कर रहा है, ये नहीं। एक सच्चा निंदक, सच्चा निंदक का मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपातपूर्ण थे, बिना किसी शत्रुता से, दुश्मनी से, अगर वो सच्चाई के साथ, सच्चे हृदय के साथ आपके अवगुणों को बताता है, आपकी निंदा करता है, आपकी आलोचना करता है, तो उससे बड़ा मित्र आपका कोई नहीं है, उससे बड़ा परम ईश्वर आपके लिए कोई नहीं है। क्योंकि वो आप क्या कहेगा, आपके अंदर के अवगुणों को समाप्त करता रहेगा और धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, गुणी हो जाएंगे। और गुणी हो जाएंगे, आपके अंदर क्या होंगे, गुण ही गुण दिखाई देंगे। अवगुण तो निंदक समाप्त कर चुका है,
तो वो क्या हो जाएगा, इसको रखने महत्ता पर बन दे रहा है। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा बिंदु समझ में आ गया होगा। तीसरा बिंदु देखिए, संसार के प्रति चिंतित। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैंने पहले ही बताया था कि कबीरदास जी क्या है, संत है। और संत जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज के प्रति। कबीरदास जी संत है, नाम के पीछे भी क्या लगा हुआ है, दास लगा हुआ है। और दास का मतलब क्या होता है, सेवक। मैंने पहले ही बताया था, दास का मतलब क्या होता है, सेवक होता है। तो कबीरदास जी अपने को क्या मानते हैं, ईश्वर का सेवक मानते हैं कि हमें तो क्या करना है, ईश्वर की सेवा करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है। हम तो सेवक हैं, राजा तो हमारे क्या है, भगवान है, परमेश्वर परमात्मा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो संत हुए थे, चाहे मियाबाई हुई थी, चाहे वो सूरदास जी थे, चाहे गुरु नानक देव थे, चाहे आपके नानक देव थे, चाहे आपके सामने जो है वो तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे, कितने ही संत थे भक्ति काल के अंदर उस समय एक साथ दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने समाज के विकास में अपना योगदान दिया। तो तीसरा बिंदु जो इन दोनों में से निकल के आया है वो ये आया है कि संसार के प्रति क्या थे, चिंतित थे, चिंता करते रहते थे कि संसार किस ओर जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था इस समस्या की ओर कि जब कबीरदास जी आए थे उस समय समाज के अंदर कई समस्याएं दिखाई दे रही थी। हिंदू मुस्लिम की विभिन्नताएं चल रही थी, दोनों धर्म एक दूसरे को मान रहे थे, पाखंड चल रहे थे, आडंबर चल रहे थे, सच्ची भक्ति कोई कर नहीं आता, आपस में एक दूसरे को संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे के धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार कबीरदास जी क्या कह रहे थे कि समाज की चिंता करते हैं, संसार के प्रति चिंतित। संसार का मतलब क्या है, ये जो जगत है, ये जो संसार है आपके सामने, संपूर्ण मानवता जाती है, उसके प्रति क्या करते हैं, वो चिंतित रहते हैं। तो जगत का मतलब क्या है, संसार है, तो संसार के प्रति क्या है, चिंता व्यक्त करती है, चिंतित रहते हैं। और चिंतित रहने के साथ साथ मनन करते रहते हैं कि कैसे अपनी कविताओं के माध्यम से संसार के विकास में अपना योगदान दे, अपनी जो है वो योगदान दे पाए, अपनी भूमिका अदा कर पाए समाज के प्रति। इसलिए कबीरदास जी का जो तीसरा बिंदु है जो दोहों में से निकल के आया वो ये है, संसार के प्रति चिंतित। कबीरदास जी क्या है, संसार के प्रति चिंतित रहते हैं, समाज की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। और कविता भी क्या है, उनके उपदेश ही तो हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं इससे पहले, कितने ही उपदेश पढ़ाए हैं दोहे के रूप में जो आपने देखे हैं। मुझे उम्मीद है तीसरा दोहा भी, तीसरी जो है वो पंक्ति भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा जो बिंदु है जो उनके पाठ में से निकल के आया है। चौथा बिंदु देखिए, ज्ञान का प्रकाश मोह के अंधकार को मिटाता है। ज्ञान का प्रकाश, एक बात वो भी वो कह रहे हैं कि ज्ञान का जो प्रकाश है वो आपको क्या कहेगा, मोह के अंधकार को मिटा देगा। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाएगा। और ज्ञान रूपी प्रकाश का मतलब यहाँ पे किससे लेंगे, अज्ञानता का नाश, माया का नाश। माया की समाप्ति जो मैंने पहले ही बताया था, कबीरदास जी कई दोहों में किसका जिक्र करते हैं, माया। और माया की समाप्ति जब हो जाएगी तो तब क्या हो जाएगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और जब परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो जीवन क्या हो जाएगा, जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अगर परमात्मा ही आपको मिल गए तो जीवन के अंदर हम ये तो चाहते हैं कि परमात्मा की सच्ची भक्ति हो जाए, हम परमात्मा को प्राप्त करने, परमात्मा में बात सुनने, तो वो तो मोक्ष ही है। तो इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश मोह के अंधकार को मिटाता है। मोह, और मोह किससे, परिवार से, मोह किससे, समाज से, मोह किससे, अपने शरीर से। जबकि ये सब चीज क्या है, नश्वर है। एक दिन मरने के बाद में जब आत्मा ऊपी कहते हैं, आत्मा जब निकल जाती है जीव आत्मा को छोड़कर, उसके बाद जिस चीज पे हम घमंड करते हैं, हमारा शरीर, हमारी त्वचा, हमारा रंग रूप, ये जो घमंड करते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, कई चीजों की जो है वो क्रीम लगाते हैं, कहीं दर्द हो जाए, शरीर के अंदर कोई चुभ जाए तो उसे ठीक करते हैं, मतलब तय तय के साधनों के द्वारा अपने शरीर को सही रखते हैं, क्योंकि सही है, जान है तो जहान है। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, मोह के अंधकार को मिटाता है। कौन सा भाई, ज्ञान। ज्ञान अगर हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सही भी नश्वर है, हम आए हैं तो हमें जाना भी है, ये भी सत्य है। कोई भी अमर नहीं है संसार के अंदर, कुछ समय हमें दिया गया, उस समय के अंदर में क्या करना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर का गान करना चाहिए। लेकिन भक्ति भी कैसी हो, सच्ची भक्ति हो, आडंबों से रहित भक्ति हो, पाखंड न हो। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को समन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान निस्संदेह आपकी बात सुनेंगे। तो कबीरदास जी जो अगले बिंदु में कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मतलब ज्ञान की अनुभूति होना, ज्ञान का अनुभव होना, सच्चाई को देखना, मोह के अंधकार को मिटाता है। मिटाने का मतलब क्या है, समाप्त कर देता है। ये भी उनकी जो कविताएं आपके सिर पर लगी हुई है, साखी के दोहे, उसमें ये बात भी बताई गई है।
मुझे पूरी उम्मीद है ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बिंदुओं के माध्यम से कई बार ऐसा प्रश्न आ जाए कि साखी की महत्ता को बताइए, या साखी के उद्देश्यों को बताइए, या कबीरदास जी की साखी के दोहों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो ये सारे बिंदु आपको लिखने पड़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण बिंदु है और साखी में बताए गए हैं जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, प्रेम की महिमा का मंडन किया। प्रेम की महिमा का मंडन किया। अब देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, प्रेम की महिमा, प्रेम भी किससे, सच्ची भक्ति। महिमा का क्या किया भाई, गुणगान किया, मंडन। देखिए एक तो होता है मंडन करना हिंदी के अंदर, एक होता है खंडन करना। खंडन तो होता है किसी चीज को पूर्ण रूप से नकार देना, पूर्ण रूप से क्या करना, नकार देना, किसी चीज को पूर्ण रूप से मना कर देना, किसी चीज को पूर्ण रूप से समाप्त करने की ओर करना, वो तो क्या होता है हिंदी में मंडन होता है। खंडन होता है, लेकिन मंडन का मतलब क्या है, कोई अच्छी बात अगर समाज में है तो उसके प्रति क्या है, विश्वास पैदा करना, उसका समर्थन करना, ये चीज क्या है वास्तव में समाज की भलाई के लिए। तो खंडन का मतलब क्या है, अविश्वास करना, पूर्ण रूप से जो है वो इसको असमर्थन करना, उसको क्या करना, बिल्कुल भी समर्थन ना देना। वो क्या होता है, वो तो होता है आपके सामने समर्थन ना देना, वो तो होता है आपके सामने खंडन। और मंडन का मतलब क्या है, विश्वास व्यक्त करना, समर्थन करना। अगर हमें दिख रही है, ऐसा नहीं है कि हाथ की पांच उंगलियां बराबर है, अच्छाई भी है तो बुराई भी है समाज के अंदर। तो कबीरदास जी देखा अपने समय के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें हैं समाज के अंदर, उनका मंडन किया। मंडन का मतलब क्या है, उनको अपना समर्थन दिया कि वास्तव में ये चीजें होनी चाहिए समाज के अंदर। और खंडन किसका किया, जो चीजें समाज के विकास में बाधक थी उस समय, जो समाज के विकास को मार्ग को रोक गई थी, उनका क्या किया विद्यार्थियों, खंडन किया। तो मुझे उम्मीद है खंडन और मंडन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार कबीरदास जी ने दोहे में क्या लिखा है, प्रेम की महिमा का मंडन किया है। प्रेम को बताया है कि अगर सच्चा प्रेम कोई व्यक्ति कर रहा है उसकी महिमा अपने पाप है। मिया का जो प्रेम था वो भी सच्चा था, सीता का प्रेम भी सच्चा था। अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका प्रेम क्या है वास्तव में सच्चा है। तो प्रेम की महिमा का क्या किया है, मंडन किया है, खंडन नहीं किया। मंडन का मतलब समर्थन दिया उसके प्रति विश्वास पैदा किया है, लोगों को बताया कि ये सही चीज है, इसके प्रति जो है वो आप भी कुछ सोचिए। मुझे उम्मीद है ये बिंदु समझ में आ गया होगा। अंतिम बिंदु देखिए, अंतिम बिंदु जो आपके बुक में लगा हुआ है वो क्या है, साखी के दोहों में, परमात्मा से बिछू का मतलब क्या होता है, अलग होकर सच्चा भक्त नहीं जी सकता, यदि जीवित भी रहता है तो पागल हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगर जो एक सच्चा भक्त है, लेकिन भक्ति क्या होनी चाहिए, आडंबर से विहीन होनी चाहिए। भक्ति के नाम पे पाखंड नहीं होना चाहिए, भक्ति के नाम पे आडंबर नहीं होना चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, परमात्मा से बिछू कर अलग होकर, बिछुने का मतलब क्या है, अलग होकर कौन भाई, सच्चा भक्त कभी भी नहीं है सकता। ये याद रखिए कि भगत और भगवान का नाता क्या है, आपस में समतुल्य है। बिना भगत के भगवान नहीं और बिना भगवान के भगत नहीं। जैसे हम कह सकते हैं एक क्लासरूम के अंदर अध्यापक है तो छात्र है, छात्र है तो अध्यापक है, दोनों क्या है, अपनी अपनी जगह महत्ता है। ना तो बिना अध्यापकों के क्लास चल सकती और ना बिना छात्रों से पढ़ाया जा सकता, दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, उसी प्रकार से अगर भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान है, दोनों ही क्या है, अपनी अपनी जगह सही है। अगर कहीं ना कहीं भगत संकट में होता है तो भगवान आता है, अगर आप भगवान की सच्ची भक्ति नहीं करते तो भगत जो है वो निराश हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, सच्चा भक्त। और सच्चा भक्त वो ही है जो इस प्रकार से सच्ची भक्ति करता है, जो आडंबर पाखंड ढोंग इस प्रकार से नहीं करता। जो सच्चा भक्त है अगर वो किससे बिछड़ गया, परमात्मा से बिछड़ गया, तो वो जी ही नहीं सकता। कबीरदास जी कहते हैं उसका मरना निश्चित है। अगर वो जी गया किसी कारणवश संसार के अंदर तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। कबीरदास जी क्या करते हैं अपने दोह के अंदर, अगर वो भक्त सच्चा है, सच्चे रूप से पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास करता है कि भगवान है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब कभी ऐसी विकट परिस्थिति आती है कि भगवान से विश्वास डामाडोल हो जाता है, भगवान के प्रति वो विश्वास नहीं कर पाता किसी कारणवश, जबकि वो भगवान के प्रति भक्ति कर रहा है निरंतर, तो वो जी नहीं पाएगा संसार के अंदर। और अगर जी गया तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। वो अपनी बुद्धि जो है वो अपना जो समझ है वो खो बैठेगा, क्योंकि उसका एक ही सहारा था भगवान। और जब भगवान ही नहीं कर पाएंगे, नहीं सुनेंगे, तो भगत नहीं है पाएगा, रहेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से पागल हो जाएगा अगर वो भक्ति नहीं कर पाएगा।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो दोहा है, जो बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है अंतिम जो दोहों में लिखे गए हैं वो है परमात्मा से बिछुकर मतलब अलग होकर सच्चा भक्त। लेकिन भक्त भी क्या है, सच्चा होना चाहिए। अगर भगत सच्चा नहीं है, अगर भगत पाखंड करता है, आडंबर करता है, ढोंग करता है, तो उसकी भक्ति के मायने नहीं है। मीराबाई जो है सच्चे रूप से कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। अंततः है क्या है, कृष्ण की मूर्ति पे ही क्या है, वो अपने प्राणों को निछावर दे देती है। इसी प्रकार राधा भी कृष्ण से क्या है, सच्चा प्रेम करती है। इसी ने देखिए कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है, रुक्मिणी है, लेकिन फिर भी संसार क्या कहता है, राधे कृष्ण कहता है, राधे कृष्ण। आपको पता है पूरा संसार ही कहता है। तो ये क्या है, राधा या मीरा ये क्या थी, कृष्ण की सच्ची भक्ति करती थी, इसी ने कृष्ण के वियोग में नहीं रह पाई। वही तो भी क्या है, आपको पता है जब कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा चले गए थे तो राधा की या कुछ गोपिकाओं की अवस्था क्या हो गई थी, पागल जैसी हो गई थी। उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिल रहा था, उन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो इसी प्रकार का जो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भक्त सच्चा है तो परमात्मा से अलग होकर पहली बात तो वो जी नहीं पाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा उसका। अगर जिएगा तो क्या हो जाएगा, पागल के रूप में हो जाएगा, उसकी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसे जो पूर्ण विश्वास था उस भगवान पर, और भगवान ही नहीं है तो भगत तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों ये बिंदु भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, आपके जो पाठ्यक्रम में जो जो मुख्य मुख्य बिंदु लगे गए हैं वो सभी बिंदुओं मैंने विस्तार से यहाँ पे विवेचना की है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको साक्षी जो पाठ है, कबीरदास जी के जो दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उन सिलेबस में क्या क्या मुख्य बातें हैं, उन पदों के अंदर वो समझ में आ गई होगी। तो विद्यार्थियों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित रहिए, अपना काम करते रहिए, अपना काम पढ़ना है तो पढ़िए, स्वस्थ रहिए, बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।